हाय गाइस, वेलकम बैक टू अप्लायंस एंड लाइफस्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं क्या आपको आरओ की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में मेजरली अब आपको ताज़े नल का पानी मिलता है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ताज़े नल का पानी अगर आपको मिलता है या फिर जो आपके ऑलरेडी बैक एंड प्लांट से जो गवर्नमेंट आपको पानी सोनिया विहार का पानी आता है, जैसे दिल्ली में और मुंबई में अलग तरीके का आता है, पुणे में, बेंगलोर में, नोएडा में, अलग अलग जगह पर आपका प्योर ताजे नल का पानी लगा है जिसका टीडीएस गवर्नमेंट पीछे से मेंटेन कर कर आपको देती है। तो इनमें आरओ की रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं रहती, और रहती है तो क्या रहती है। तो एक टेबल बनाते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हमको कब क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारे मेजरली 4 से 5 फिल्टर्स रहते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर आपका होता है सबसे पहले, जो जितने भी बैक्टीरिया या फिर वायरसेस हैं उनको मारने का काम करता है, डिसइंफेक्ट करने का काम करता है पानी को, अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर। तो अगर किसी आरओ पे आप देखें यूवी लिखा हुआ है तो उसका मतलब कि अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर उसके अंदर लगा हुआ है, तो वो उसको क्लियर करेगा। सेकेंड चीज़ आती है, अब अगर अल्ट्रावायलेट से आप मानो तो अल्ट्रावायलेट के बाद आता है आपका अल्ट्रा फिल्टर, यूएफ। यूएफ क्या करता है? अल्ट्रा फिल्टर अगर ऑलरेडी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनको फिल्ट्रेशन करता है। तो अगर आपका कहीं पर भी पानी में मान लो मिट्टी वगैरह है या इम्प्योरिटी है हल्की सी, तो उसको फिल्टर करता है, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह को नहीं मारता है अल्ट्रा फिल्टर। थर्ड, इसके बाद चलते हैं आरओ सिस्टम। आरओ क्या करता है कि अगर आपके पानी में पूरी अगर देखें तो मट्टी भी नहीं है आपके पानी में, और आपकी बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ भी नहीं है, और आपका टीडीएस लेवल ज़्यादा है अगर, तो टीडीएस को मेजरली कंट्रोल करने के लिए आरओ काम में आता है। तो आरओ सिस्टम क्या कहते हैं? टोटल डिसॉल्वेबल सॉलिड्स जो रहते हैं उसका मैंने नीचे लिंक दे रखा है। आप वहाँ से अगर आप पानी का टीडीएस आपको चेक करना है तो 200 रुपीज़ का एक थर्मोमीटर टाइप आता है, नीचे से आप लिंक दे रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके उस पानी में कितना टीडीएस है। तो इसके बाद आगे बढ़ें तो इसका एक चार्ट बनाते हैं। तो उसके बाद ये देखते हैं कि आपका अगर कितना लेवल है, और इस चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आपको कब क्या रिक्वायर्ड रहता है। तो सबसे पहले टीडीएस देखें। अगर आपका टीडीएस 500 के नीचे है, पार्टिकल्स पीपीएम, पार्टिकल्स पर समथिंग, अगर उसके नीचे है तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका कितना टीडीएस लेवल है। अगर 500 पीपीएम के नीचे है तो और आपके पानी में मिट्टी वगैरह नहीं है लेकिन बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है या वायरसेस हैं, तो आपको यूवी फिल्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। ये तब है जब आपका टीडीएस लेवल 500 या फिर 400 या 300 के नीचे है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के लिए टीडीएस लेवल आपका मिनिमम 200 के नीचे तो होना ही चाहिए। 200 के ऊपर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता होए, तो 200, 250, 300 होए ओके, लेकिन उसके ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। 500 के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो डेंजरस हो जाता है। तो मैं घर में जो यूज़ करता हूँ वो 100, 120 तक का टीडीएस लेवल मेंटेन करके वो मैं पर्टिकुलरली अपने लिए यूज़ करता हूँ। तो अगर 500 लेवल के नीचे है और उसमें मडी वाटर नहीं है लेकिन बैक्टीरिया या फिर वायरसेस हैं, तो आपको यूवी फिल्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। एक छोटी सी यूवी लाइट लगती है जो इन बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। तो ये आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर देखें टीडीएस लेवल्स आपके 500 के नीचे ही हैं लेकिन पानी में मिट्टी भी है लेकिन बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो अल्ट्रा फिल्टर आपको चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ें। आपका टीडीएस लेवल 500 या 300, 400 के नीचे है, जो आप चेक कर सकते हैं। नीचे मैंने थर्मोमीटर का लिंक दे रखा है, आप चाहते हैं तो टीडीएस लेवल मीटर खरीद सकते हैं। अगर 500 के नीचे है और मट्टी वगैरह भी हल्का सा, और उसके अलावा आपको लगता है कि बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो फिर आपको अल्ट्रा फिल्टर और यूवी फिल्टर दोनों के साथ जाना चाहिए, वो अच्छा रहता है। या फिर अगर आपको हल्का सा चीपर ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप सिर्फ यूएफ फिल्टर के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन यूवी फिल्टर से और ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये आपका रहा। अगर आपके टीडीएस लेवल्स कंट्रोल्ड हैं, ताजे नल का पानी आ रहा है, साफ़ पानी आ रहा है, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर पढ़ें तो अगर टीडीएस लेवल्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं, 500 के ऊपर चले जाते हैं, तब आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है आरओ की। अगर टीडीएस लेवल ज़्यादा हैं तो बिल्कुल आपको आरओ लगाना चाहिए, और अगर आपकी बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ भी हैं तो आपको टीडीएस लेवल के साथ साथ यूवी और यूएफ फिल्टर की भी रिक्वायरमेंट रहती है अगर आपकी टीडीएस लेवल्स 500 के ऊपर आते हैं तो।
तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ती है और आप इस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं खरीदने के लिए।